कैसे हैं स्टूडेंट? आप लोग अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट, हमारा बाल विकास चल रहा था और उसमें हमारा भाषा विकास चल रहा था। बाल विकास के अंदर ही हमारा भाषा विकास चल रहा था। तो हाँ, आज हमारा थोड़ा सा रह गया है, वही हम देखेंगे। फिर दिवाली मनानी है अच्छे तरीके से। तो दिवाली में तो हमारी नहीं हो पाएगी पढ़ाई, तो बस आज ही हमारा है। उसके बाद हम दिवाली के बाद ही देखेंगे। आइए देखते हैं हमारा कहाँ पे था। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं आपको पता है? स्वास्थ्य है, बुद्धि है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है ना। यही सारे कारक हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सभी बच्चों का भाषा विकास एक जैसा नहीं होता। किसी की भाषा विकास की गति तीव्र होती है और किसी की विलंबित या मंद गति। देखिए, किसी सारे ही बच्चों का भाषा विकास एक ही तरह से नहीं होता। भाषा विकास हो या सामाजिक विकास हो या कोई भी विकास हो, वो एक ही गति से नहीं होता। किसी का धीरे होता है और किसी का तेज। तो ये भी बुद्धि पर निर्भर करता है बहुत कुछ, और उसकी जो उसकी क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, विकास भी कोई भी विकास हो वो बुद्धि और उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। भाषा विकास पर कुछ तत्वों का प्रभाव पड़ता है जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। इनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कोल्ड हो गया है मुझे। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता ही है भाषा विकास पर। देखते हैं, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है, क्योंकि सामाजिक समूह से उन्हें अच्छी प्रेरणा मिलती है। वे बच्चे अपने समूह के साथ खेलते हैं अतः प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन बीमार बच्चे समूह में खेल नहीं पाते। शारीरिक अवयवों का भी विकास बाधित होता है। स्मिथ ने बच्चों की भाषा पर बीमारी के प्रभावों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि बीमार बच्चों में भाषा विकास की गति धीमी होती है। इसी प्रकार का अध्ययन लॉवेल मार्केल ने भी किया और उन्होंने पाया कि जो बच्चे लंबी अवधि तक बीमार रहते हैं उनमें भाषा विकास कमज़ोर होता है। ये तो है ही। अगर जो बच्चे बीमार रहेंगे, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो वो दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे और ना ही उनके साथ खेल कूद पाएंगे। और आप लोग जानते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो बच्चे अकेले रहेंगे वो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे और उनका भाषा विकास भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं। दूसरा है बुद्धि। मैंने बताया था बुद्धि पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। बुद्धि, हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है। स्पाइकर और इरविन का मत है कि बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध है। टर्मन, फिशर और यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। प्रायः देखा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक अपनी अवस्था के बालकों से पहले बोलना सीख लेते हैं। उनके शब्द भंडार की क्षमता भी सामान्य बालकों से अधिक होती है तथा वे बहुत स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण भी करते हैं। देखिए, ये हरलॉक के अनुसार इन्होंने बताया कि जिनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है, मतलब जिनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनका भाषा विकास भी जल्दी होता है। तो ये तो है ही, जिनका बुद्धि का लेवल अच्छा होगा तो उनका भाषा विकास भी अच्छा होगा, और बुद्धि का IQ अगर उनका उच्च होगा तो वो प्रतिभाशाली बालक ही होंगे। ये तो है ही, तो उनका शब्द भंडार भी ज़्यादा होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति। यह देखा गया है कि जिन बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है वे देर में बोलना सीखते हैं। गैसिल, जर्सील्ड और आदि मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है कि उच्च वर्ग के शिशु जल्दी बोलना सीखते हैं, अधिक बोलते हैं तथा उनका उच्चारण शुद्ध होता है। आइंस्टीन, डेविस, स्किल्स इत्यादि के ने अनाथ बच्चों के अध्ययन से पाया कि इन बच्चों में भाषागत विकास कम होता है, इनका शब्द भंडार भी कम होता है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कम होती है। देखिए, इनका मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे रहते हैं या जिनकी
स्थिति आर्थिक स्थिति निम्न होती है वो देर में उनका विकास देर से होता है, भाषा विकास देर से होता है, बजाय उनके जो शहर में रहते हैं पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के। लिंगीय भिन्नता, वाणी विकास में लिंग का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इरविन और चेन ने लिंगीय भेद का अध्ययन करके निष्कर्ष दिया है कि प्रथम वर्ष में बालक एवं बालिकाओं की भाषा में अंतर नहीं होता, लेकिन दूसरे वर्ष से बालिकाओं की क्षमता बालकों से अधिक हो गई। बालिकाओं का भाषा प्रभाव बालकों से अच्छा रहा। बालिकाएं जल्दी बोलना भी सीखती हैं। जहां बालक छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, वहीं लड़कियां बड़े वाक्यों को बोलने में सक्षम हो जाती हैं। बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण करती हैं। देखिए, ये तो देखा ही होगा कि बालिकाओं का भाषा विकास तीव्र गति से होता है लड़कों की अपेक्षा, और लड़कियां शुद्ध उच्चारण करती हैं। लड़के इतनी जल्दी नहीं बोल पाते हैं। परिवार का आकार, अकेला बालक या छोटे परिवार में बालक की भाषा शक्ति का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे परिवार में माता पिता बच्चे के प्रशिक्षण, उनसे वार्तालाप पर अधिक ध्यान दे पाते हैं, जबकि बड़े परिवार में समय कम मिलता है। बहुजन्म, कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही परिपक्व होते हैं। उन्हें उपयुक्त प्रतिमान मिल पाता। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करता है। देखिए, बहुजन्म यानी कि एक साथ कई संतान, ट्विंस वगैरह होते हैं, है ना। तो वही इसका कारण बता रहे हैं कि उससे भी भाषा विकास देर से होता है या रुक रुक के होता है, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा कोई गलती करता है तो दूसरा भी वही करता है। आगे द्विभाषावाद, यदि द्विभाषी परिवार है, द्विभाषी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि पिता की बोली और कुछ या माँ की बोली कुछ और है, तो उससे भी भाषा विकास में बाधा आती है। यदि द्विभाषी परिवार है, उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो, तो ऐसे बच्चे में भाषा विकास प्रभावित होता है। वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखें। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों की भाषा क्षमता क्षीण हो रही है। उसका बड़ा ही स्पष्ट कारण है हिंदी भाषी परिवार से उत्पन्न हुए बच्चों का 3 वर्ष की आयु में अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश करा दिया जाता है, जहां अंग्रेजी के अतिरिक्त दूसरी भाषा बोली ही नहीं जाती, और जैसे ही बालक स्कूल से घर में कदम रखता है, वहां हिंदी और भोजपुरी के अतिरिक्त अंग्रेजी की पृष्ठभूमि ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बालक कौन सी भाषा सीखे, यह उसके सामने दुविधा होती है। अंग्रेजी भाषा का विकास हिंदी पृष्ठभूमि में नहीं हो सकता, अतः भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है या इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। देखिए, आजकल ये जो है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो उससे भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के सामने। जैसे पहले हिंदी मीडियम में ही बच्चे पढ़ते थे और घर का माहौल भी हिंदी वाला ही था, इंग्लिश वाला नहीं था, तो उन बच्चों को घर पे भी वही चीज़ सीखने को मिलती थी और स्कूल में भी वही चीज़, तो पूरा समझ में आता था। आजकल क्या है, बच्चे 3-4 घंटे स्कूल में इंग्लिश में सीख के आ रहे हैं, है ना, उसके बाद घर पे आ रहे हैं, तो जो उनका माहौल है, जो हिंदी का माहौल है, हिंदी बोल रहे हैं घर पे, तो उनके दिमाग में तो वही चीज़ है, उन्हें हिंदी ही समझ आएगी। पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश उन्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि उन्हें वो माहौल ही नहीं मिल रहा है, और 3-4 घंटे में वो क्या समझेंगे। उसके बाद इंग्लिश में जो पढ़ाई कराई जाती है वो भी उनके दिमाग में ढंग से नहीं घुसती, तो वो ना इधर के रहे बेचारे बच्चे, ना उधर के रहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जो डीपली नॉलेज होती है किसी चीज़ की, वो चीज़ उनमें नहीं आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, इसे छोड़िए। परिपक्वता, आवश्यक परिपक्वता के अभाव में भाषा का विकास प्रभावित होता है। हरलॉक का कहना है कि भाषा का प्रशिक्षण देते समय
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में आवश्यक परिपक्वता आ चुकी है या नहीं। भाषा विकास में फेफड़े, स्वरयंत्रों, जीभ, दांत, तालु, होठ तथा वाणी केंद्र मस्तिष्क में स्थित होता है का परिपक्व होना जरूरी है। ये अंग जितने अधिक परिपक्व होंगे, भाषा विकास उतना ही अधिक होगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन जो ये भाषा विकास के जो ये स्वर यंत्र हैं, जीभ है, तालु है, होठ है, फेफड़े हैं, ये सारे क्या हैं, मस्तिष्क में स्थित होते हैं। तो इनका विकास होना भी जरूरी होता है, मतलब ये पूरी तरह परिपक्व होने चाहिए, तभी भाषा विकास संभव है। आगे संवेगात्मक तनाव। जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। उदाहरण के लिए यदि एक वर्ष के शिशु को सौतेली माँ कटु या कठोर स्वभाव की मिल जाए और बात बात पर उसे झिड़कना, डांटना, पीटना या तथा उपेक्षित करती रहे, तो बालक का भाषा विकास प्रभावित हो जाता है। वह देर में बोलता है तथा स्पष्ट नहीं बोल पाता। देखिए बच्चे को अगर किसी प्रकार का तनाव मिल रहा है, टेंशन है, परेशानी कुछ भी, तो बच्चे का भाषा विकास भी प्रभावित होता है। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, अपने मन की नहीं बोल पाता है, चुप रहना शुरू कर देता है, तो उसका भाषा विकास भी देर से होता है। व्यक्तित्व। कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जो बच्चे उत्साही होते हैं उनमें भाषा विकास शांत स्वभाव के बच्चों से अधिक होता है। फुर्तीले, चुस्त एवं बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास तीव्र होता है। ये तो है ही, जो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, है ना, फुर्तीले होंगे, चुस्त होंगे, और तो उनका भाषा विकास तो अधिक होगा ही। चलिए देखते हैं आगे। प्रशिक्षण विधि। अधिनायकवादी प्रशिक्षण, जिनमें बच्चों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, किसी चीज़ को डांट कर सिखाया जाता है, तो ऐसे प्रशिक्षण में भाषा का विकास नहीं होता। जिस परिवार या विद्यालय में जनतांत्रिक विधियों का प्रयोग होता है, बालक को स्वतंत्रता होती है, उसमें भाषा का विकास तीव्र होता है। भाषा सिखाने के लिए मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए मातृभाषा से अंग्रेजी सिखाई जाए तो आसान होता है, एक साथ एक भाषा का प्रशिक्षण हो, लेकिन यह देखा जा रहा है कि भारतवर्ष के आधुनिक पब्लिक स्कूलों में शिशुओं को एक साथ 2 से अधिक भाषाएं सिखाई जाती हैं, जो उचित नहीं है। एक भाषा मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान हो जाए तो उसे भाषा की सहायता से दूसरी भाषा सिखाना उचित होता है। देखिए वही प्रशिक्षण विधि, मतलब ऐसी विधि होनी चाहिए जो बच्चों को आसानी से सिखा सके, समझा सके। ठीक है, ये नहीं कि आप बच्चे को डांट के सिखा रहे हो तो बच्चे की समझ में कुछ आएगा ही नहीं, है ना। और ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सिखाने के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और आजकल जो स्कूल में कई भाषाएं एक साथ सिखाते तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरी है वो ठीक है, अब बेकार की भाषाओं को सिखाने से क्या फ़ायदा। किसी का बच्चे का इंटरेस्ट है तो सिखाओ, ये बेकार में इतनी सारी भाषाएं सिखाने का तो कोई मतलब भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। खैर अपनी अपनी सोच है, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी ये बात सही ना लगे कि इतनी सारी भाषाएं क्यों सिखाई जाए, लेकिन इनका मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई यूज़ है कि फ़ारसी सिखा रहे हैं कि और भी भाषाएं हैं जो इनका यूज़ मेरे ख्याल में तो नहीं मुझे नज़र आता। हाँ उर्दू है, उर्दू का यूज़ है अभी हमारे यहाँ। चलिए देखते हैं आगे। भाषा दोष। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों का नियंत्रण नहीं कर पाता। भाषा दोष। अभी मुझे मेरे बेटे ने बोला कि आप ये गलत बोल रही हो, कि मम्मी आप ये क्या कह रही हो कि और भाषा नहीं सिखानी चाहिए। मुझे लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन आप लोग को जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की क्या सोच है। मेरे बेटे की तो ये है कि मम्मी आप गलत बोल रही हो और सारी ही भाषा सिखानी चाहिए, कि हम फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ इस भाषा का यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। और भी वो प्ली दे रहा था, तो
खैर इसे छोड़िए, इसे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अपने ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के क्या व्यूज़ है इस बारे में। आइए देखते हैं भाषा दोष। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बालक समाज से कतराने लगते हैं, इनमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है, ये अकेले में रहते हैं, किसी के सामने बोलने में झिझकते हैं। भाषा दोष का प्रभाव बालक के जीवन में अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी प्रभावित होती है। इन बालकों को पिछड़ा बालक कहा जाता है। मुख्यतः ये भाषा दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये सारे इसके दोष हैं। और ये क्यों होते हैं ये देख ही लिया है हम लोगों ने। और ये हमारा आज भाषा विकास का टॉपिक भी फिनिश हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या है इसमें, और आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी मैंने बताया शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें देख लीजिएगा। चलिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो बताइएगा। और हैप्पी दिवाली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।